రంజాన్ పర్వదినం సందర్భంగా ఎల్బీ స్టేడియంలో మైనారిటీలకు సీఎం కేసీఆర్ ఇఫ్తార్ విధిస్తున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. సుబ్హానల్లాహి అమ్మా యుష్రికూన్ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدقت يا رب العالمين. अब गुजारिश की जाती है आली जनाब मोहतरम शफीउल्लाह साहब, कमिश्नर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर, आली जनाब अहमद नदीम साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ वेलफेयर, AK खान साहब एडवाइज़र माइनॉरिटीज़ वेलफेयर, कि वो वज़ीर आला को मोमेंटो पेश करें. वज़ीर आला को शफीउल्लाह साहब और AK खान साहब, अहमद नदीम साहब की जानिब से इस मौके पर एक खूबसूरत मोमेंटो पेश किया गया है. अब मैं गुजारिश करूंगा आली जनाब मोहतरम मोहम्मद महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला से वो मुखातिब फरमाएं. वज़ीर दाखिला आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. इज़्ज़त माब चीफ मिनिस्टर श्री कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब, काउंसिल चेयरमैन सुखेंदर रेड्डी साहब, वाइस चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहबा, मिनिस्टर साहब, MP MIM पार्टी के सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और डाइस पर बैठे हुए तमाम मेरे MLC, उलमा, मशाखीन और जो मौजिस पार्टी के कायदीन, चेयरमैन और आज की इफ्तार में आए हुए तमाम भाइयों, मैं सबको रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ. हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है, वाहिद लीडर ऑनरेबल CM साहब KCR साहब है, जो गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग देने वाले हैं. आज सारे हिंदुस्तान की नज़र तेलंगाना स्टेट पर है, क्योंकि तेलंगाना स्टेट में जो अमन और भाईचारगी है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती. आज हिंदुस्तान के हालात जानते हैं. आज हम लोग जो इस इफ्तार पार्टी में आए, साबिक़ा में हमारी पार्टी TRS पार्टी थी. हमारे ऑनरेबल CM साहब ने तेलंगाना के लिए TRS पार्टी बनाई थी, मगर आज तेलंगाना से ज़्यादा हिंदुस्तान में अमन की ज़रूरत है, उसके लिए TRS पार्टी को BRS पार्टी बनाई गई है. हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे CM साहब को इज्जत के साथ बहुत आगे बढ़ाए, और अल्लाह ताला से हम दुआ भी यही करते हैं कि चूँकि हम देख रहे हैं सारे हिंदुस्तान के लोग, बड़े बड़े कायदीन हमारे ऑनरेबल CM साहब से मिल रहे हैं, और हमारी स्टेट की तरक्की जाकर कालेश्वरम देख रहे हैं. हमारे स्टेट देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई स्टेट अगर तरक्की करी है कम अरसे में तो हमारी तेलंगाना स्टेट तरक्की की है. इसलिए हम तमाम उलमा और मशाकीन यहाँ मौजूद है. हम देखता हूँ, मैं CM साहब से कहता हूँ, जितने मुसलमान उलमा और मशाकीन हैं और हमारे जितने हमारे बड़े बड़े हजरात हैं, मजहबी रहनुमा हैं, वो हमेशा आपके लिए हर नमाज के बाद दुआ करते हैं. अल्लाह ताला हमारे CM साहब को हमेशा इक़्तिदार में रखे. हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे CM साहब को सिटी स्टेट में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की क़यादत सौंपे, ताकि हिंदुस्तान भी तरक्की कर सके. और यहाँ के ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए हमारे ऑनरेबल CM साहब ने जितने स्कीम लाए हैं उसका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वक्त की कमी है. CM साहब से बात करना है. मैं तमाम जो मेहमान आए फर्दन फर्दन हर एक का शुक्रिया करता हूँ, ख़ासतौर से उलमा और मशागिन का. सबसे यही गुजारिश करता हूँ, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे CM साहब को हमेशा सेहतमंद रखे और तरक्की दे. यही दुआ करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ. जय खुदा हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.
ఇక రంజాన్ పర్వదినం సందర్భంగా ఎల్బీ స్టేడియంలో మైనారిటీలకు సీఎం కేసీఆర్ ఇఫ్తార్ అందిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి విశాల్ అందిస్తారు. విశాల్, ఎల్బీ స్టేడియంలో మైనారిటీలకు సీఎం కేసీఆర్ ఇఫ్తార్ అందిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. పూర్తి సమాచారం ఏంటి? రైట్ విజయ్, ఎల్బీ స్టేడియంలో కొద్దిసేపటి క్రితమే ఇఫ్తార్ విందు వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. కొద్దిసేపటి క్రితమే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇక్కడికి గౌరవ అతిథిగా విచ్చేసి ఈ నమాజ్ తర్వాత ఈ విందు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి హోంమంత్రి మహమ్మద్ అలీ, ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ, ఎమ్మెల్యే తలసాని, మంత్రి తలసాని, అదేవిధంగా మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, చీఫ్ సెక్రటరీ శాంతికుమారి, డీజీపీల రాజకీయ ప్రముఖులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. దాదాపు 13,000 మంది ముస్లిం సోదరులు ఈ ఇఫ్తార్ విందుకు ఈరోజు హాజరయ్యి గౌరవప్రదంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి గౌరవప్రదంగా ఇస్తున్న విందును స్వీకరించారు. ఇక మరి కాసేపట్లోనే సీఎం కేసీఆర్ ఈ విందు కార్యక్రమం సంబంధించి ముస్లిం సోదరులకి శుభాకాంక్షలు చెప్తూ కొద్దిసేపు మాట్లాడే అవకాశం కూడా ఉంది. ఇప్పటికే 8 సంవత్సరాలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఈ ఇఫ్తార్ వేడుకలను నిర్వహిస్తూ వస్తుంది. ఇప్పటికే ఈ సంవత్సరం సంబంధించిన రంజాన్ ఈ వేడుకలకు సంబంధించి 4,50,000 తోఫాలను అంటే గిఫ్ట్లను ముస్లిం సోదరులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించింది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ అంతా కూడా ఒక పండగ వాతావరణం లాగా ఎల్బీ స్టేడియం దగ్గర మారింది. ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా వచ్చి గౌరవప్రదంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అందుతున్న ఈ ఇఫ్తార్ విందును తీసుకుంటున్నారు. ఇక మరి కాసేపట్లోనే సీఎం కేసీఆర్ ఇఫ్తార్ వేడుకకు సంబంధించి మాట్లాడే అవకాశం ఉంది. విజయ్, రైట్, థ్యాంక్ యూ విశాల్. చెప్పవచ్చు, పేద ముస్లింల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. విద్యా అభివృద్ధి కోసం 204 గురుకుల పాఠశాలలు నడుపుతా ఉన్నాం. ఆడపిల్లల పెళ్లి సందర్భంగా షాదీ ముబారక్ ద్వారా ఆర్థిక సాయం అందజేస్తూ ఉన్నాం. విదేశాల్లో చదివేటువంటి పేద విద్యార్థులకు 20 లక్షల రూపాయలు సీఎం ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ ద్వారా సహకారం అందిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా నిరుద్యోగ యువకులకు ఎంఎఫ్సి ద్వారా బ్యాంకు రుణాలు, కుట్టు మిషన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి వారి యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి పాటుపడతా ఉంది. కోట్లాది రూపాయలు వెచ్చించి గౌరవంగా మరి ముస్లిం వారి యొక్క పవిత్రతను కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో అనీసుల్ గుర్బా నిర్మాణం కావచ్చు, మక్కా మసీద్ రెన్యువేషన్ కావచ్చు, మౌలాలి దర్గా, పౌడీ షరీఫ్ కావచ్చు, అధునాతనమైనటువంటి సౌకర్యాలతో వాటిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా మసీదులు కావచ్చు, ఈద్గాలు కావచ్చు, కబ్రస్థానాలు కావచ్చు, వాటన్నిటిని అభివృద్ధి కోసం కూడా ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించి వారికి సహకరించడం జరుగుతూ ఉంది. సంక్షేమం అభివృద్ధిలో తెలంగాణ అస్సలు సిసలుగా మరి నిలబడినటువంటి రాష్ట్రం. మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో దేశానికే మనం ఒక ఎజెండాను అందించినాం. तेलंगाना रियासत पूरे भारत में सबसे सेक्युलर स्टेट है और हमारा सीएम साहब सेक्युलर सीएम है. अन्नी రాష్ట్రాలకు దిక్సూచిగా నిలిచినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాల యొక్క సంక్షేమాన్ని, అభివృద్ధిని, విశ్వాసాలను కాపాడుతున్న రాష్ట్రం. అందరికీ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈద్ ముబారక్. అందరికీ ధన్యవాదాలు. बेहद शुक्रिया. वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब से गुजारिश की जाती है कि वो आप तमाम से मुखातिब फरमाएं. हमारे तेलंगाना रियासत के वजीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन साहब जनाब सुखेंदर रेड्डी साहब, माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर जनाब ईश्वर साहब, हमारे मिनिस्टर श्रीनिवास यादव साहब, काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन साहब और एमआईएम के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, सारे एमएलएस, एमएलसीज, सारे उलमाओं को, मशाकिन को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम बुजुर्गों को और भाइयों को माह रमज़ान का मुबारकबाद पेश करता हूं।
हर साल जैसा आज भी हम दावत इफ्तार का इंतज़ाम किए हैं। आप सब तमाम लोग यहाँ आके हमारे ताउन बढ़ा दिए, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। तेलंगाना अभी ईश्वर साहब बता रहे थे, मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2-4 बातें बोलूँगा। अल्लाह के फजल से आप सब लोगों से दुआ से तेलंगाना रियासत का तरक्की इस कदर है, 9 साल 10 साल पहले जो हमको पिछड़ा कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, आज हिंदुस्तान में कोई भी रियासत हमारे मुकाबले में भी नहीं है। ये मेरा नहीं है बयान, मरकजी सरकार हाल ही दौर में पार्लियामेंट सेशन में दिल्ली में बताए, पर कैपिटा इनकम जो होता है, आज हिंदुस्तान में सबसे आगे तेलंगाना राज्य है। हमारा पर कैपिटा इनकम आज 3,08,000 रुपये है। बड़े बड़े रियासत जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारे राज्यों से हम आगे हो गए हैं। दूसरी एक बात, पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन, पहले जब तेलंगाना बना था 1050 हमारा पर कैपिटा था यूनिट्स, आज 2140 यूनिट, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। उसमें भी हिंदुस्तान में हम अव्वल दर्जे में है। इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, आईटी कैसा चल रहा है, आज आप तमाम जनाब जानते ही हैं। इसके साथ ही साथ जहाँ तक अक़लियती बहबूदी का काम है, एक ही बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, सब आपके सामने है। हमारे असद भाई, तमाम कायदीन मेरे से गुजारिश किए थे कि अनीसुल गुरबा का तामीर होना चाहिए। अब तैयार हो गया बहुत ही अच्छे अंदाज में, वो बिल्कुल अब हमारे सामने खड़ा हुआ है। दूसरी बात है, टीआरएस अभी बीआरएस के हुकूमत आने से पहले यहाँ कांग्रेस पार्टी का हुकूमत था 10 साल के लिए। पूरे कांग्रेस के हुकूमत के 10 साल के दौर में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए उन्होंने खर्च किया 1180 करोड़ रुपए, यानी कि 1200 समझिए, राउंड फिगर भी है, पूरे 10 सालों में। जब से टीआरएस सरकार अब बीआरएस बन गई है, जब से बीआरएस सरकार आई है, इन 10 सालों में यानी कि 9 साल गुजर गए, 10वां साल का बजट पेश भी हुआ। कुल मिलाकर के देखें तो 12,000 करोड़ रुपए ये सरकार ने खर्च किया है। ये कोई भी देख सकता है, जो कि ऑडिटेड फिगर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। ये असेंबली में है, सेक्रेटरीट में, हर जगह असेंबली साइट में, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री के साइट में ये फिगर देखने को मिलता है। तो आप इस एक ही बात से समझ सकते हैं कितना क्या हो रहा है। जहाँ तक देहाती हमारे किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, एक भी किसान आज उस हालत में नहीं है, सभी सुधर गए। जो जिंदगी को तलाशते हुए बाहर राज्यों में गए थे, सभी वापस आ गए, सभी खुश है। और आज मैं फकर से कहना चाहता हूं आपके सामने, दान का जो खेत होता है हिंदुस्तान में आज 94 लाख में, यानी कि 94 लाख एकड़ में खेती हुआ है दान का। सिर्फ तेलंगाना रियासत में 56,40,000 एकड़ यहाँ पे, यानी कि पूरा हिंदुस्तान में जितना है उससे भी ज़्यादा हमारे पास अब हुआ है, कल्टीवेट हुआ है। ये भी हमारा एक निशाना देख सकते हैं। पीने का पानी का मसला खत्म हो गया, करंट का मसला खत्म हो गया, बेरोजगारी का मसला भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देश पीछे जा रहा है। ये कहने के लिए मैं शर्म नहीं करूंगा, लेकिन मरकज में जो सरकार बैठी हुई है, वो अगर हमारे बराबर, तेलंगाना के बराबर काम करता तो हमारे जीएसडीपी कम से कम 3 से 4 लाख और बढ़ने थे। इसमें हमको मार पड़ा है। और देश आज एक अजीब दौर से गुजर रहा है, ये हम तमाम लोग जानते हैं। मैं बुजुर्गों से, नौजवान भाइयों से, सभी दानिशवरों से मेरा गुजारिश है कि हिंदुस्तान हमारा है, हर हालत में इस देश को बचाना है। छोटे छोटे मुश्किल तो आते रहेंगे, इंशाअल्लाह आपका ताउन हो, लड़ते रहेंगे आखिर तक। ये टेम्पररी फेज है, कुछ होने वाला नहीं है। असलियत का, इंसाफ का आखिर में जीत होगा। इसलिए मैं बिलीव करता हूं, जब तेलंगाना के लिए लड़ रहा था, यही बात मैं बार बार कह रहा था कि अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है।
इसीलिए बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। ये देश सभी का है, ये देश हमारा है, इस देश को महफूज रखेंगे। इसमें हम अपने आखिरी खून का बूंद तक भी लड़ते रहेंगे, लेकिन कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। इसका हमारे गंगा जमुना तहजीब, हमारा देश के परंपरा, हमारे तारीख, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। बदलने का कोई कोशिश किया वो खत्म हो जाएगा, लेकिन देश खत्म कभी नहीं होगा। इसमें मेरे बात पे विश्वास रखिए। जब वक्त आए तो जोश से नहीं, हम लोग होश से काम ले, होशियारी से काम ले, देश को बचाने का काम जरूर करें, ये मेरा गुजारिश है। और एक बात मैं खुशियों के साथ कहना चाहता हूं, देश के राजनीति में चलने का मेरा इरादा हुआ, जो गुजर रहा है हिंदुस्तान पे उसको सुधारने के लिए। मुझे खुद अफसोस है कि जिस बगल रियासत महाराष्ट्र में गए, तेलंगाना से भी ज्यादा वहां पे वेलकम हो रहा है। तेलंगाना से भी ज्यादा तादाद में हमारे बोधन के शकील भाई सारे लोग वहां थे मेरे साथ में। काफी मतलब हमारा खैर मकदम वहां हो रहा है। मुझे भी इतना नहीं था एहसास इस प्रकार का, यानी कि देश इंतजार कर रहा है एक सही नेता के लिए, सही पार्टी के लिए। इंशाअल्लाह आगे जाके कई कामयाबी हमें मिलेंगे। हर हालत में इस देश को बचाने का हम भरपूर कोशिश करेंगे। फिर एक बार मैं तहे दिल से सारे बुजुर्गों को, सारे भाइयों को, जो भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, जो नहीं भी लाए हैं, सारे हमारे रियासत के और मुल्क के मुस्लिम कौम के जितने भी हमारे बुजुर्ग भाई बहन माएँ हैं, आप तमाम लोगों को इस मुकद्दस और मुबारक रमजान माह का फिर एक बार मुबारक पेश करते हुए मैं रुखसत लेता हूं। आली जनाब मोहतरम मौलाना रिजवान कुरैशी साहब, इमाम मक्का मस्जिद से गुजारिश की जाती है कि वो दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुरादना व हस्सिल मकासिदना मकासिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा या रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अस्सलात वस्सियाम वल क़ियाम वहशुरना फी ज़ुमरति खैर जअलना मिन उतरी रमज़ान बिहुर्मति शहरिल क़ुरआन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फ़ातिहा।